प्रोजेक्ट का ऐसा कंडीशन था कि किसी दूसरे का उन्होंने अपना काम करके उन्होंने एक लीव बनाया कि वहाँ पे आया हम लोग 242 सीपी बिजी इसलिए करके दिए थे, बट बीएसएनएल अपने जो उनके जो वी गॉट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट तो है, जैसे डिफरेंट विलेज से भी आता है लेटर कि हमारे गांव में नहीं है, आप टावर सेटअप कीजिए और करवाइए संभव। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके एक सर्वे किया था। उसने रिपोर्ट लिया था हैबिटेशन लेवल कहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है और पुअर है। तो बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे हैबिटेशन पहचानते नहीं है, वो पहचानते हैं सेंसस विलेज, वो ऐसे ही काम करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो हम लोग उसको मैप किया टू सेंसस विलेज, तो 242 सेंसस विलेज निकल के आया। वो लिस्ट हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शेयर किया कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है और पार्शियली नहीं है। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली त्रिपुरा के लिए नहीं, पैन इंडिया के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, वो 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट नाम दिया। मींस लॉन्च करेंगे इसका जो कोड होगा उस कैसे मिलेगा? वाईफाई मुझे बता रहे हैं वो 583 विलेजेस में उसमें लॉन्च होगा, उधर ही वही होगा। अच्छा, मैं उस ग्राम पंचायत में कोई एरिया देख के, मतलब जीपीआर डीसी जो भी इलाका है वहाँ पे कौन सा एरिया, वो कोई मतलब पंचायत घर के आसपास हो सकता है, कोई मार्केट एरिया हो सकता है, नहीं कोई स्कूल एरिया हो सकता है, वो वही लोकल लोग ही डिसाइड करेंगे। और वो वाईफाई होने के बाद फिर बीएसएनएल के थ्रू वाईफाई दिया जाएगा। उसका जनरली जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे होता है, आप देखते हैं कुछ समय तक थोड़ा फ्री होगा और एक समय के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। टावर बैठाने के काज की स्टार्ट हुआ? टावर बिठाने का अभी तो जगह आइडेंटिफाई हो रहा है कि कहाँ पे एग्जैक्टली टावर सेटअप किया जाएगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ बेटर है। तो वो 129 अनकवर्ड विलेजेस में ये देख लिया है कि वहाँ पे टावर बिठाना है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ बिठाना है वो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने दिए हैं डिस्ट्रिक्ट में, और वो दोनों बीएसएनएल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम मिल के जगह चिन्हित कर रही है। सर 129 अनकवर्ड विलेज में कितना टावर का जरूरत होगा? नहीं 129 120 इसमें तो 129 लगना ही, बाकी जैसे बताया 177 तक का सैंक्शन मिला हुआ है, उसमें इवन 20% और भी अगर हमें ऐसे अनकवर्ड विलेजेस मिलते हैं जहाँ पे यूएसओ की गाइडलाइंस कवर हो रही तो वहाँ भी टावर आ सकती है। तो 129 तो हो गया है, बाकी और भी सर्वे के हिसाब से जैसे जैसे हमें इस टाइप के अनकवर्ड विलेजेस मिलते हैं जहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से बेनिफिट दिया जा सकता है, तो और टावर भी आएंगे। अभी सर्वे चल रहा है, अभी चल रहा है। कोई टाइम बाउंड कितने दिन लगेगा? और ये मतलब इसको जैसे हमने बताया, इसको 15 दिन में क्लैरिटी आनी चाहिए और कौन कौन से एरिया बचे हैं, क्योंकि इसको टोटली 500 दिन में इम्प्लीमेंट करना है। सर कब शुरू हुआ ये इन्वेस्टिगेशन और सर्वे, कब तक आएगा सर्वे? नहीं अभी ये तो अभी हम लोगों ने दिया है ना, सर्वे तो सितंबर होता है। हाँ आप बताएं। एक और जो नई स्कीम अभी रिसेंटली हम लोग को जिसका अप्रूवल मिला है, ये पार्ट 5 में स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इसकी एक स्कीम है। इसमें मेनली जो 583 जीपी या वीसी हैं, जो जिसमें भारत नेट स्कीम के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी गई थी, उन विलेजेस में फर्दर 50 फाइबर टू दी होम एफटीटीएच कनेक्शंस देने का इसमें हम लोग को अप्रूवल मिला है। तो ये 583 विलेजेस जहाँ पे ऑलरेडी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी थी, उनको हम लोग वहाँ पे उनमें 50 ऐसे घर या गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनमें हम लोग एफटीटीएच कनेक्शन यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे सकते हैं। इसमें इसलिए इन आइडेंटिफाइड 583 विलेजेस में ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं उनको हम लोग पहले कवरेज में लाएंगे। उनका पहले साल का जो कैपिटल कॉस्ट है और उसके बाद पहले साल का जो एनुअल रेंटल है जो करीब 20,000 रुपये बनता है गवर्नमेंट ऑफिस का, वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ईयर में जो भी 583 विलेजेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनको फर्स्ट ईयर की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में एनुअल जो रेंटल होगा वो 799 प्लस टैक्सेस उस बेसिस पर उनको देना है। इसके अलावा जो बाकी जो कनेक्शंस हैं, वो जो वहाँ के प्राइवेट हाउस होल्ड्स हैं या प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उनके लिए दिया जाएगा। उसमें भी वन टाइम जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है वो इस प्रोजेक्ट में कवर हो जा रही है। एक बार जो भी ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो अगर एप्लीकेशन करेंगे तो उनको भी 799 प्लस रेंटल या इवन कोई और अगर पैकेज तब तक बीएसएनएल की तरफ से अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें वो लोग ले सकते हैं।
तो एक तरीके से इसके थ्रू हम लोग इतने 583 विलेजेस में जो ब्रॉडबैंड का है उसका एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो कई और परिवार जो अभी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हैं उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा इन सभी जीपीज में हम लोग वाईफाई भी सेटअप करेंगे। वाईफाई हॉटस्पॉट इन 583 जीपीज में एक सुटेबल लोकेशन आइडेंटिफाई करके कौन सा सबके लिए ठीक रहेगा वो वहाँ पे एक वाईफाई भी दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग स्मार्टफोन के थ्रू या लैपटॉप उसमें वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अभी जस्ट रिसेंटली हमें इसका अप्रूवल मिला है, तो इसको भी बीएसएनएल के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इन विलेजेस में कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिस है वो आइडेंटिफाई करके हमें दें। साथ ही हम डिपार्टमेंट्स को भी बोल रहे हैं कि वो भी 583 जीपीज में गवर्नमेंट ऑफिस की लिस्ट आइडेंटिफाई करके हमें दें ताकि हम उसमें एफटीटीएच कनेक्शन दे पाए। इसके अलावा एक और जो नई स्कीम हमें एनईसी के थ्रू जिसका हमें अप्रूवल मिला है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ से, वो है मोबाइल कॉमन सर्विस सेंटर। ये जैसे आप जानते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू जो ई सिटीजन सर्विसेज हैं उनको दिया जाता है और टोटल 2000 के ऊपर हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं स्टेट में। उसमें लेकिन तो भी कुछ जीपी या वीसी ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक कोई कॉमन सर्विस सेंटर सेटअप नहीं हुआ है। उसको इकोनॉमिकली वाइबल बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन या वहाँ पे जो लोगों की पॉपुलेशन है वो कम है, वो देखते हुए उनमें सीएससी नहीं आ पाया। तो ऐसे सभी इलाकों को सीएससी की सुविधा देने के लिए मोबाइल कॉमन सर्विस सेंटर सेटअप करने का प्रपोजल अप्रूवल हुआ है। उसमें 27 हम कॉमन सर्विस सेंटर्स मोबाइल कॉमन सर्विस सेंटर एक व्हीकल में ये सेटअप कर रहे हैं। तो जो मोबाइल कॉमन सर्विस सेंटर वाली जो वैन है उसमें सभी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका ऑल इन वन कलर प्रिंटर, पीवीसी कार्ड प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, वेब कैमरा, हॉटस्पॉट राउटर, बायोमेट्रिक मॉर्फिन, पावर बैंक, वो सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगी। और ये मोबाइल सीएससी अलग अलग एरियाज में अलग अलग दिन में जाके जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको अवेलेबल कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने जो टीआरएलएम के अंदर में जो क्लस्टर लेवल फोरम है, एसएचजीज के ऊपर जो क्लस्टर लेवल फोरम है उनके द्वारा इसको हम इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। तो एक क्लस्टर लेवल फोरम को ये अलग अलग ब्लॉक्स में अलग जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए हम लोग उनको वैन देंगे। तो उसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस सब वो क्लस्टर लेवल फोरम ही अरेंज करेगी। तो ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3.26 करोड़ का जो एनईसी से हमें अप्रूवल मिला है। ऑलरेडी हम लोगों ने एजेंसी आइडेंटिफाई कर लिए, वैन्स आ गई हैं और उनको उसमें इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स का वो चल रहा है। पैरेलली किन क्लस्टर लेवल फोरम्स के थ्रू सीएलएस के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो भी टीआरएलएम की तरफ से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो ये जल्द ही ये स्कीम भी कार्य में आ जाएगी। तो ये ब्रॉड जो नए काम इस बीच हुए हैं वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपको कोई प्रश्न? स्मार्ट सिटी का जो वाईफाई है वो का आप लोग का अंदर आता है? नहीं, वो तो आपका जो अलग है स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन जो अलग है वो देखते हैं और उसमें वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ओवरऑल उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो योजना जिसमें हम लोग स्मार्टफोन खरीदने के लिए फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स को 5,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, वो स्कीम भी इस साल चल रही है। ये स्कीम पहली बार 2020-21 में लॉन्च हुई थी। उस साल हमने 7,274 स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया था और 21-22 में 9,371 स्टूडेंट्स को दिया था। कुल मिलाकर टोटल 16,645 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्कीम का बेनिफिट मिल चुका है। इस साल सर रिपीट नहीं आपको इसमें मिल जाएगा वैसे ना 16,645 ओके वैसे ये हमारे प्रेस रिलीज में दिया हुआ फिगर। तो ये पिछले 2 सालों में टोटल मिला है और इस साल भी हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। तो करीब 11,000 स्टूडेंट्स को ये अप्रूवल के बाद पेमेंट जल्दी ही डिस्बर्स होने वाला है। इसके अलावा एक नई स्कीम आई है जो 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो अनकवर्ड विलेजेस हैं जहाँ पे मोबाइल कवरेज नहीं आता है उसमें नई टावर सेटअप करने की एक स्कीम आई है। तो उस स्कीम में ये पूरा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो टावर सेटअप करने की का खर्चा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी और ये बीएसएनएल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो टोटल 177 मोबाइल टावर्स तक सेटअप करने का स्टेट में अभी उनको बीएसएनएल को एलोकेशन मिला है। और हमारे यहाँ पे जितने भी अनकवर्ड विलेजेस हैं मोबाइल यहाँ पे कवरेज नहीं मिलती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके बीएसएनएल की टीम ने सर्वे किया है और उन्होंने टोटल 129 अनकवर्ड विलेजेस अब तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ पे टावर इरेक्ट की जाएगी और उनको फिर 4G मोबाइल कवरेज के अंदर ले आया जाएगा। इसके अलावा कुछ और एरियाज जो अनकवर्ड हैं लेकिन बीएसएनएल ने पाया कि उसमें भी कवरेज मिल रहा है तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो दोबारा उन एरियाज में सर्वे करके चेक करेंगे कि अगर वहाँ पे कवरेज जो यूएसएफ की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो अनकवर्ड की कैटेगरी में आता है तो वहाँ पे भी फिर टावर की व्यवस्था। इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर जो न्यू जनरेशन इनोवेशन नेटवर्क एक स्कीम है स्टार्टअप से रिलेटेड ही है। इसमें हम लोग इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 10 लाख का फंडिंग सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपने एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करें। तो उस प्रोसेस में लास्ट ईयर हम लोगों ने 4 इंस्टीट्यूट्स को एनआईटी, टीआईटी, आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी और टेक्नो इंडिया इनको सपोर्ट दिया था और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 3 और इंस्टीट्यूट्स को इसमें इंक्लूड किया है। उनके साथ हम लोगों ने एमओयू उस दिन त्रिपुरा स्टार्टअप वीक के दिन एक्सचेंज किए थे। ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन तीनों के साथ ऑलरेडी एमओयू साइन होने के बाद उनको 10 लाख का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो भी अपने यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कर सकें। इसके अलावा एनगिन में हम लोग जो इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाइड होते हैं उनको 5 स्टूडेंट्स को 1 लाख के हिसाब से उनका जो भी इनोवेटिव आइडिया है उसको और ट्राई करने के लिए उसका प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए भी फंडिंग सपोर्ट देते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने इस तरह से 4 इंस्टीट्यूट्स को 4x5 करके 20 लाख का सपोर्ट दिया था। इस साल भी उसी वे में हम लोग 5 बेस्ट प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट्स जो आएंगे उनको देंगे। तो इस टाइप से पहले 4 इंस्टीट्यूट से और हमारे पास 7 इंस्टीट्यूट हो गए जिनमें हम लोग इस टाइप का सपोर्ट दें। इस स्टार्टअप स्कीम के अंदर जैसे मैंने बताया 13 स्टार्टअप्स तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। हम लोगों ने उस इवेंट में जिन स्टार्टअप्स के जो आइडियाज हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं उनको भी एनकरेज किया और उनको वहाँ पे रिकॉग्निशन भी दी, उनको अवार्ड भी दिया गया। देन वेंचर कैपिटल फंड, ये एक वेंचर कैपिटल फंड स्टेट ने शुरू किया है। इसका एमओयू उस इवेंट में 19 अक्टूबर को एक्सचेंज किया था स्टेट गवर्नमेंट ने एसवीसीएल के साथ, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के साथ। ये जो त्रिपुरा वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया गया है 50 करोड़ का है जिसमें 15 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, 10 करोड़ सिडबी की तरफ से आ रहा है, 25 करोड़ और जगह से हम लोग एज ग्रीन शू ऑप्शन मोबिलाइज करेंगे। इसमें हम लोग ने वो इसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत कोई भी स्टार्टअप अगर किसी फंडिंग सपोर्ट के लिए हेल्प चाहती है तो वो आके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जस्ट अभी इस डेट से लॉन्च हुआ है तो उसको जल्दी हम लोग और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको हम लोग डिटेल में और आपको ये पॉलिसी 2022 उसको हमने लॉन्च किया। ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। और पहले भी एक स्कीम थी हमारी 2017 में, उसको रिप्लेस करके उसमें कुछ और एडिशनल चेंजेस ला के और नए इंसेंटिव्स दे के ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसको भी ऑनरेबल सीएम ने 19 अक्टूबर को उसको फॉर्मली उसकी बुकलेट भी रिलीज की थी। इसमें अलग अलग प्रावधान है, उसको डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें हम लोग ने पहले से ज़्यादा इंसेंटिव दिए हैं। कैपिटल सब्सिडी 30% तक इसमें मिलेगी और 45% तक कैपिटल सब्सिडी अगर विमेन, एसटी, एससी या दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो अगर आईटी पार्क हब करना हो तो उसमें इवन 40% कैपिटल सब्सिडी है। और अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए लेने होते हैं या CGTMC कवरेज है, बैंडविड्थ इंटरनेट का, उसके जो कनेक्टिविटी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट जो बैंक
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने पे रहता है, फ्लोर रेंटल, प्लग एंड प्ले सीट्स, उस सब में भी जो चार्जेस रहते हैं उस सब में भी कुछ ना कुछ रिबेट के इंसेंटिव है। इवन प्राइस प्रेफरेंस भी टेंडर प्रोसेस में जो स्टार्टअप्स इस पॉलिसी के अंदर सेटअप होंगे उनको दिया जाएगा। तो ये एक स्कीम है, तो इसके थ्रू हम आशा करते हैं कि ITITS यूनिट्स को त्रिपुरा में सेटअप होने में एक प्रमोशन एनकरेजमेंट। स्टार्टअप वीक 2022 को एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था 19 से 21 अक्टूबर के बीच, जिसे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने इनॉग्रेशन उसका किया था। उसमें चीफ सेक्रेटरी भी उपलब्ध थे, डायरेक्टर IT और नेस्कॉम के जो हेड फ्यूचर स्किल्स के ओवरऑल हेड थे वो भी थे। तो ये 3 दिन का स्टार्टअप वीक हम लोगों ने मनाया था। ये लास्ट ईयर से हम लोगों ने शुरू किया था। स्टार्टअप जितने हैं उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए वो अपनी बात बता पाए। तो 2021 में पहली बार हुआ था तो वर्चुअल मोड में हुआ था। इस बार 2022 में पहली बार हमने फिजिकल मोड में रणजीत वार्षिक भवन में किया था, जिसमें जो अलग अलग कॉलेजेस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, IT फील्ड के जो लोग थे, उन लोगों का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो उसमें हम लोगों ने इनॉग्रेशन के बाद 2 और दिनों में कुछ हम लोगों ने सेशन कंडक्ट किए थे, जिसमें फंडिंग सोर्स एंड वेंचर कैपिटल पे सेशन था, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे लेसन था। उसमें हमारे पास जो वेंचर कैपिटल फंड से रिलेटेड मैटर पे जो सिडबी वेंचर कैपिटल फंड की तरफ से ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने अपनी बात लोगों के बीच रखी थी, जो इंटरेस्टेड स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स उनके बीच रखी थी। उसी इवेंट में हम लोगों ने जो स्टार्टअप्स हैं त्रिपुरा के 13 स्टार्टअप्स, जिनको ऑलरेडी हमने अपनी त्रिपुरा स्टार्टअप इंसेंटिव स्कीम है उसके अंदर में जो रिकॉग्नाइज किया वो थे। इसके अलावा 50 स्टार्टअप हैं जो DPIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी तरफ से उनके वेबसाइट पे भी लिस्टेड हैं। उन सबको हम लोगों ने इनविटेशन दिया था। उन लोगों ने, कईयों ने बाहर रणजीत वार्षिक भवन के बाहर स्टॉल लगाए थे, जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का डिस्प्ले किया था। तो उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें IT सेक्टर में हो रही हैं, क्या इनोवेटिव आइडियाज लेके हम ईज ऑफ लिविंग ला सकते हैं, लोगों को कैसे और सुविधा दी जा सकती है उनको अलग अलग सुविधा पाने में, उस चीज़ के बारे में वो था। तो वो एक अच्छा उसने अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया उन स्टार्टअप्स को, और साथ ही साथ जो और लोग हैं उनको आइडिया दिया कि किस किस चीज़ों में वो स्टार्टअप सेटअप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पुनीत अग्रवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT, आपको आज IT डिपार्टमेंट के तरफ से जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में आप लोग को अवगत कराने आया हूँ। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर उत्तम पुजार है बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ हैं जॉइंट डायरेक्टर सुप्रकाश माफिया। पहले भी एक बार हमने IT डिपार्टमेंट के कार्यकलापों के बारे में कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद से और क्या नए कार्य हुए हैं, क्या नए डेवलपमेंट हुए, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे।